आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू लर्निंग हब में। तो फ्रेंड्स, सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हिंदी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड विद्या विकास समिति का। तो उसमें बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया कि विद्या विकास समिति का फाइनल एनुअल एग्जाम का कंफर्म क्वेश्चन पेपर डाल दीजिए। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम होने से पहले अपलोड करना ये नामुमकिन है, क्योंकि जब तक कहीं एग्जाम होता नहीं है तब तक हम लोग क्वेश्चन पेपर मिल नहीं पाता है। तो मैं अपलोड कैसे करूँ, या कोई भी अपलोड नहीं कर सकता, ये असंभव है। तो इसलिए इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करके मैंने लिया है, जो मैक्सिमम एग्जाम में आ चुके हैं, पिछले 2-3 सालों में आ चुके हैं। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ मैंने यहाँ पे रखा है जिसके आने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं कि ये आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहले निबंध लेखन में यहाँ पे मुझे जो एनालाइज करने में मुझे 4 इंपॉर्टेंट निबंध मिले। पहला गणतंत्र दिवस, दूसरा समय का महत्व, तीसरा पुस्तकालय, चौथा खेल का महत्व। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2 गणतंत्र दिवस, एक समय का महत्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आए हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। फिर दूसरा है पत्र लेखन। तो हम लोग का जैसे सिलेबस क्लास 7 का सिलेबस में 2 पत्र है, तो ये दोनों भी बहुत बार आ चुके हैं। पहला डाक की अनियमितता की शिकायत हेतु डाक अधीक्षक को पत्र। तो ये एक पत्र है जो क्लास 7 के सिलेबस में है। ये पिछले साल आया था और ये बहुत बार भी आ चुका है, क्योंकि इसके पिछले साल सिलेबस चेंज हुआ था। उसके बाद ख नंबर में निर्धन छात्र को छात्रावास से आर्थिक सहायता हेतु प्रधान प्राचार्य को आवेदन पत्र। ये भी मैक्सिमम आया है। हो सकता है कि इस बार भी मैच हो जाए। और आवेदन पत्र भी आ सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं कि छुट्टी के लिए कुछ दिनों के अवकाश के लिए आ सकता है आवेदन पत्र। ये पत्र है और वो आवेदन पत्र आ सकता है। फिर खंड 3 व्याकरण का खंड मैंने यहाँ रखा है। पहला यहाँ पे कले पर पत्थर पड़ना, यहाँ अक्ल होगा, अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का अर्थ जैसा सिलेबस में दिया गया है, तो मुहावरा 1 से लेकर 25 तक मुहावरा आपको याद कर लेना है। वो उससे बीच तक आ सकता है। ऐसे करके आपको वहाँ पे मुहावरा दे देगा और उसका अर्थ लिखने बोलेगा। फिर ख नंबर, मोहन का जन्म राम के बाद हुआ, इसलिए मोहन क्या है। ख, मोहन का जन्म राम के बाद हुआ, इसलिए मोहन डैश है। तो ये बता दो, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे मैंने सुबह में वीडियो अपलोड किया था, बताया था। तो ये पिछले साल भी आया था। तो ऐसे घुमा के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। तो आपको कम से कम 30 तक, उतना हार्ड भी नहीं है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लेकिन आपको याद कर लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक मुहावरा और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये 3 कंफर्म है। ये 3 से आना ही आना है, इसलिए आप लोग कम से कम 30 तक याद कर लीजिए। कल तक का टाइम है। तो जैसे गंगा के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 पर्यायवाची आएगा ज्यादा से मैक्सिमम। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 4 आएगा मैक्सिमम। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा चांसेस है कि 2 ही आए। और फिर घ नंबर, वह रोटी खाता है, इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो आपको वो थोड़ा सा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद सुरभि भाषा संपदा भाग 7 का है। पहला क्वेश्चन है प्रियतम कविता के कवि का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं कि जितने भी क्लास 7 सुरभि भाषा संपदा में जितने भी कविता हैं, उसके सभी कवि का नाम आपको एक पेज में लिख लेना है और उसको याद करना है। मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 3 से 4 कविता होंगे, तो आपको सभी कविता के कवि के नाम एक पेज में लिख लेना है और 2-3 बार देखिए तो ऐसे याद हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है याद करने का। और कविताएं कवि आते ही आते हैं, ये कंफर्म है। फिर ख नंबर है कवि रहीम जी के अनुसार किस प्रकार के लोगों पर कुसुम का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सबसे लास्ट चैप्टर का है, नीति के दोहे क्वेश्चन दिए हैं। ये भी बहुत बार आ चुका है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हूँ। फिर ग नंबर, किस प्रकार के सौंदर्य को देखकर वसुधा रोमांचित लगने लगती है। तो ये 14 चैप्टर से लिया गया है। फिर घ नंबर, भारत की आजादी में बिरसा क्या योगदान रहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घ और अंग, ये सब बहुत बार आए हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फिर अंग, बिरसा ने लोगों को क्या उपदेश दिए। ये आपके बुक के क्वेश्चन में भी है। च, बिरसा किस प्रकार पकड़ा गया, उसकी मृत्यु कब और कैसे हुई। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है इतिहास का जीवित पुरुष किसे कहा जाता है। जैसा बुक में दिया गया है कि बिरसा मुंडा को इतिहास का जीवित पुरुष कहा गया है, उसे लोग भगवान के रूप में मानते थे, जैसा आप लोगों ने पढ़ा है। फिर 4 नंबर, सिद्धार्थ क्यों जाग रहे थे। ये सिद्धार्थ का गृह त्याग से चैप्टर से ये लिया गया है। फिर 6 नंबर, सिद्धार्थ की पत्नी और पुत्र का नाम लिखें। तो जैसा आप लोगों को पता है कि सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा और उसके पुत्र का नाम राहुल। इस चैप्टर में जितने भी दोहे हैं, इन्हें याद कर लेना अच्छा रहेगा। मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ 2-3 दोहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके श्लोक अर्थ को याद कर लेना है। इसलिए मैंने लास्ट में पार्ट 15 नीति के दोहे लिख के रखा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। यहाँ से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, सुबह में जो हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें कुछ भाइयों ने बहुत कमेंट किया था, उसी के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आया है। तो मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ किन किन भाइयों ने कमेंट किया। ये सभी बहुत अच्छे कमेंट किए और मेरा आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जब भी हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम आते हैं, आप यूट्यूब में क्वेश्चन पेपर सर्च करने लगते हैं, जो भी एग्जाम आपके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है। ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि क्वेश्चन पेपर देखना खराब बात है, नहीं। क्वेश्चन पेपर देख के आप एनालाइज कर सकते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उस आइडिया से आप अगर पढ़ाई करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एनालाइज करने के लिए यूज़ करिए। और जब आपका पूरा स्टडी हो जाए, सिलेबस कंप्लीट, तो 2-3 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप
खुद से टाइमर ला के उसे करिए और देखिए कि मुझसे कितना हो पा रहा है, और नोट करिए कि आप कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, जहाँ जहाँ फंस रहे हैं उसे स्ट्रॉन्ग करिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट माइंड से सोच के आप अपने रीज़न को कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है या इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं जो आपको स्टडी को ईजियर बना देगा और आपकी स्टडी जर्नी को आसान कर देगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।